नमस्कार सभी को। खड़गमाला का अगला पार्ट। पिछले लेक्चर में हमने जो सिद्धि चक्र था उसको समझा था। अब जो आगे का रहस्य है खड़गमाला का, उसमें मूल मातृका देवता जो है, हम देवी या देवता, हम देवी कहते हैं उसे, पर उसे हम अगर समझने जाए तो किसी भी तंत्र के अंदर या 10 महाविद्या ले लो, कहीं पर देवी नहीं आता, देवता आता है। देवता का अर्थ है वो परब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म ना किसी स्त्रीलिंग के अंदर है ना पुल्लिंग के अंदर है, जिसे एक न्यूट्रल एनर्जी बोलते हैं यूनिवर्स की। और वही न्यूट्रल एनर्जी हमारे जीवन के अंदर किसी ना किसी रूप से प्रवेश करती है। साधना में जब आप आगे बढ़ते हो, या तो जब किसी गुरु के पास दीक्षा लेते हो, या तो श्री विद्या साधना के पद के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, तो वो देवता से तुम्हारा संवाद होता है। जब साधना बहुत अग्रिम स्तर के ऊपर पहुंच जाती है, तब देवता करते क्या है, या तो जो परब्रह्म स्वरूप है, जो न्यूट्रल एनर्जी है, जिसे एथरिकल एनर्जी भी बोलते हैं, वो एनर्जी जब वहन करती है और तुम उसके भीतर समर्पित हो, वो एनर्जी के भीतर समर्पित हो, एनर्जी का आवाहन तुमने कर दिया। ये देखो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि आगे जाके या तो जो भी श्री विद्या कर रहा है उसको कोई परेशानी ना हो। ये ज्यादातर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए क्या होता है कि कोई भी सिद्धि तुम हस्तगत नहीं कर सकते, या तो वो जो फॉर्मूला है स्तोत्र के अंदर, उसे समझने के अंदर बोलते हैं ना कि तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है, बुद्धि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि ऊर्जा के खुद के नियम हैं। ऊर्जा के नियम कोई बना नहीं सकता, वो खुद के नियम से चलती है। और जब वो खुद के नियम से चलती है तो वो, अगर उसे वो साधक पसंद आ गया, वो शिष्य पसंद आ गया, वो भक्त पसंद आ गया, तो उसका सब चीजों का वहन वो खुद करती है। कल एक पोस्ट रखा था मैंने फेसबुक के ऊपर, और ग्रुप में भी रखा था कि अनन्य आश्रित जो होता है, न अन्य, उसका दूसरा आश्रय नहीं होता है। दूसरा आश्रय का अर्थ है कि वो समर्पित है, वो भक्ति भाव में है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का काम, लोभ, वासना, जिजीविषा, अपने जीवन जीने के लिए वो भक्ति नहीं कर रहा है। भक्ति उसके जीवन का अंग है। वो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, भगवती की प्राप्ति करने, या वो एथरिक एनर्जी की प्राप्ति करने के लिए जब वो चलता है, तब उसे पूरे समर्पण के साथ ही ग्रहण किया जाता है। क्योंकि देखो, दो फोर्स है, एक इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। इंटरनल फोर्स क्या करेगा कि तुम्हें तर्क देगा, तुम्हें चेताएगा, या तो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर फोकस ले जाएगा। लेकिन ये जब इंटरनल फोर्स कार्य करता है तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे माइंड के ऊपर जो अच्छा लगता है वो एक्सेप्ट करते हैं, जो नहीं अच्छा लगता है उसे छोड़ देते हैं। गुरु के पास क्या होता है कि गुरु कुंभार, शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। गुरु का काम ही है तुम्हारे प्रोसेसर को सुधारना, तुम्हारे मन को सुधारना। ये मंकी माइंड है तुम्हारा। मंकी कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, वो फोकस में नहीं आएगा। फोकस में लाने के लिए गुरु के पास समर्पण रहना जरूरी है तुम्हारा, क्योंकि तुम खुद के भीतर क्या प्रक्रिया कर रहे हो वो गुरु देखने नहीं आते।
तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, या तो भीतर तुम कैसे चल रहे हो, अपने विचारों को कौन सी अवस्था में पकड़ रहे हो, कितना ग्रहण करते हो। 1 घंटे का लेक्चर होता है मेरा, तो 1 घंटे के अंदर तुम अपने मन के हिसाब से 25 मिनट को ही पकड़ोगे। उसका कारण यह है कि तुम्हें जो पसंद आएगा वही तुम एक्सेप्ट करोगे। जबकि ये बात हो गई इंटरनल फोर्स की कि तुम क्या एक्सेप्ट करते हो, तुम क्या चयन करते हो। अब बात आती है एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहरी ऊर्जा का प्रभाव है। जब वो वहन होता है, तुम्हारा कोई एक द्वार खुल गया समझ लो, तुम उसे चक्रास कहते हो और मेरी भाषा में उसे द्वार कहते हैं। तुम्हारा कोई एक गुण एक्टिवेट हो गया तुम्हारे भीतर, चाहे प्रेम का हो, भक्ति का हो, समर्पण का हो, करुणा का हो, अनन्य आश्रित का हो, कोई भी एक सद्गुण तुम्हारे भीतर प्रकट हो गया और उस एथरिक एनर्जी से चैनलाइज हो गया, तो एथरिक एनर्जी क्या करेगी, वो पूरा फोर्स लगा देगी तुम्हारे पीछे। और जब वो पूरा फोर्स लगाती है, तब तुम्हें ना चाहने पर भी अपनी सारी जो दुर्गुण है, सारे जो विकार है, सारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, राग जैसे तुम्हें निकालने पड़ेंगे। क्योंकि वो तुम्हारी मनोस्थिति चेंज कर देती है। काफी लोग कहते हैं कि हम लोग इतने साल से उपासना कर रहे, कुछ प्रभाव नहीं आया जीवन में। वो जीवन में प्रभाव इसलिए नहीं आता है कि अभी तक एक्सटर्नल फोर्स इंपैक्ट नहीं हुआ, तुम इंटरनली चल रहे हो। तुम्हारे जीवन के अंदर तुम भीतर से साधना कर रहे हो, पड़ा भीतर में ही है सब कुछ, पड़ा सब कुछ भीतर में ही है, लेकिन वो ऊर्जा स्पर्श नहीं हुई अभी तक। जो खजाना था उसकी कुंजी नहीं मिली तुम्हें, वो एक्सटर्नल फोर्स से मिलती है। वो 2 रूप से होती है, एक जो परब्रह्म स्वरूप है और एक है गुरुदेव। गुरु क्या करते हैं, तुम्हारे मन को, अहंकार को, ईगो को बार बार तोड़ते हैं। तुम्हें नापसंद हो वही चीज तुम्हें करने को बोलेंगे। तुम्हारे जीवन के अंदर जो भी चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो, गुरु अटका देंगे। गुरु का काम है, अगर तुमने सही गुरु किए तो, वरना वर्कशॉप वाले और जो दूसरे गुरु होते हैं, उसे तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें सुधारने थोड़ी आए हुए हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो जब एक्सटर्नल फोर्स आता है किसी गुरु के सानिध्य के अंदर, वो एक्सटर्नल फोर्स से हम कहते हैं कि भाई हवा आई, एनर्जी आई, या एनर्जी का इंपैक्ट हुआ, एनर्जी तुम्हारे भीतर उतरी। अब सारा काम एनर्जी का है, अब सारा काम वो शक्ति का है। इसकी एक सही बात बता दूं, किसने लिखा है, क्यों लिखा है पता नहीं, लेकिन काफी जगह ये बात सुनने को आपको मिलेगी कि तुम 1 कदम चल, मैं 100 कदम चल के आऊंगा। सुना होगा सबने। तो 1 कदम चल, मैं 100 कदम चल के आऊंगा। मैं 99 कदम चलूंगा। 100 कदम की दौड़ है, तुम 1 कदम चलो, वो 99 कदम वो खुद पूरा करेगा। तो ये प्रोसेस है पूरा। एक्सटर्नल फोर्स यही करता है, शक्तिपात यही करता है, गुरु दीक्षा यही करती है। तुम्हें सिर्फ अपने आप को एक जगह स्थिर करना है, एक जगह के ऊपर खुद को रोक देना है, एक जगह अनन्य आश्रित हो जाना है। भगवान ने गीता में भी यही कहा है कि जो तू एक केवल मेरी शरण को प्राप्त कर, तो केवल एक शरण को प्राप्त कर, तुझे अप्राप्त की प्राप्ति करवाऊंगा। प्राप्त होती हुई, प्राप्त नहीं हुई सारी चीजों को प्राप्त करवाऊंगा, और प्राप्त की हुई सारी चीजों की रक्षा भी मैं ही करूंगा। और अंत में तुम्हारा योग और क्षेम का वहन भी मैं करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग क्या है? जो कल योग दिवस है,
ये योगा डे भी, इंटरनेशनल योगा डे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। हठ योग और राजयोग, हंस योग, मन का योग, वियोग, संयोग। योग बहुत प्रकार के हैं। कौन से योग का भगवान वहन करेगा? भगवान ने तो बोल दिया योगक्षेम महाम्यहम्, लेकिन कौन सा योग? भगवान ने तो 18 अध्याय के अंदर 18 प्रकार के योग बताए गए हैं। कौन से योग का भगवान वहन करेंगे? योग का अर्थ है युक्ति, योग का अर्थ है जुड़ना, योग का अर्थ है कि वो अपना तार तोड़ेगा नहीं। तुम उसका हाथ छोड़कर चले जाओगे, वो कभी नहीं छोड़ेगा। योग का अर्थ है वो जुड़ेगा तुमसे, वो योग करवाता है। तुम्हें योग करने की भी जरूरत नहीं है। उसने तो बोला एक स्टेशन पर रुक जा, मैं बस भेजता हूं, बैठ जा, तू पहुंच जाएगा। इतना सहला रास्ता है। लेकिन हमने गीता पढ़ी हो या तो कोई भी वेद दर्शन पढ़ा हो, उपनिषद पढ़ा हो, हम परमात्मा की बातें तभी समझ पाएंगे, या तो वो ऋषि मुनि की बातें, या तो जो जिसने वेद लिखे हैं या तो उपनिषद लिखे, उनकी बातें तभी समझ में आएगी जब हम दृष्टा भाव में होंगे, साक्षी भाव में होंगे। हम वो परमात्मा के स्वरूप को पहचानेंगे, भगवती के स्वरूप को पहचानेंगे, तभी तो वो प्रकट होगा ना। हमें स्वरूप के ज्ञान नहीं है, स्वरूप की झलक नहीं है, हम उसकी भक्ति करना चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। दुर्गा सप्तशती के अंदर, रात्रि सूक्त के अंदर बोला गया है कि या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। वो वृत्ति में आती है, वृत्ति में आके कार्य करती है। लेकिन वृत्ति भी कौन देगी? वो ही देगी ना। तुम्हारे भीतर अगर वृत्तियां प्रकट हो गई है तो तुम तो भगवान की ओर बढ़ रहे हो, भगवान तुम्हें मिलने आएंगे। वो वृत्ति प्रकट नहीं होती तो वृत्ति प्रकट करने हेतु एक्सटर्नल फोर्स कार्य करता है। तुम कहते हो कि, काफी लोग कहते हैं ना कि भाव नहीं आता। भाव इसलिए नहीं आता क्योंकि वृत्ति नहीं मिली अभी तक। वो मिलन की, वो संयोग की, वो परमात्मा के मिलन की तुम्हें युक्ति नहीं मिली, योग नहीं मिला है। तुम्हारा भाव आंतरिक नहीं है, मानसिक है। तुम भीतर से नहीं कर रहे हो, वो तुम मानसिक अवस्थाओं के ऊपर कर रहे हो, इसलिए वो आता नहीं है। और जिसने भी अपने जीवन के अंदर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से एक बार भी पुकार लगाई होगी तो तुम्हारे जीवन के अंदर गुरु का प्रवेश होगा। क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर संचित कर्म पड़े नहीं है और ऊपर से कॉल नहीं आता, तब तक गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। ऊपर का भी आदेश होना चाहिए ना। गुरु तो तुम्हें रोज ज्ञान देते, गुरु तो तुम्हें रोज समझाएंगे, रोज तुम्हारे भावों को शुद्ध करने की कोशिश गुरु करेंगे, किंतु ऊपर का भी आदेश होना चाहिए, क्योंकि तीसरी आंख सब कुछ देखती है। तीसरी आंख तुम्हारे भीतर क्या पड़ा है वो भी देखती है, गुरु के भीतर क्या पड़ा है वो भी देखती है, और यूनिवर्स के अंदर क्या चल रहा है वो भी देखती है। तो ये साइकिल है, गुरु गोविंद और शिष्य की एक साइकिल है, भगवती की, गुरु की और भक्त की एक साइकिल है। बिना हरि कृपा मिलई नहीं संता। हरि की कृपा नहीं होगी तब तक सच्चे संत भी नहीं मिलेंगे जीवन में। सदगुरु के दर्शन तो तभी होंगे, या तो सदगुरु तो तभी मिल पाएगा तुम्हें कि जब हरि की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी। बात आगे के जो खड़गमाला के अंदर जो चक्र आता है, मातृका चक्र, उसको समझने की है। तो मातृका चक्र तभी समझ में आएगा जब तुम एक्सटर्नल फोर्स को समझोगे, क्योंकि तुम्हें एक एक करके तुम्हारे भीतर से दुर्गुण निकालने पड़ेंगे।
और दुर्गुण जब तक नहीं निकलता तब तक उसका रास्ता साफ नहीं होगा। जैसे जैसे एक एक दुर्गुण निकलेंगे वहां की शक्तियां तुम्हारे भीतर संचित होना शुरू हो जाएगी। ये मातृका चक्र और कुछ नहीं है, तुम्हारे जो विकार है उसको दूर करने का चक्र है। माता क्या करती है? सुधारती है अपने बालक को। माता का कार्य क्या है? अपनी संतान को सुधारना, अपनी संतान को सही मार्ग पर ले जाना, अपने संतान के भीतर से दुर्गुणों को निकालना, चाहे फिर उसे मारना पड़े, डांटना पड़े, प्रेम से कर सके, लाड़ से कर सके, कुछ बोलते हैं ना कि ब्राइब भी दे सके, माता सब करती है। तुम पहले जाते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तुम संसार से दुखी हो, भौतिकवाद से दुखी हो, तो तुम भगवती से मांगोगे भगवती इतना दे दो। चलो भगवती ने कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर, तो भगवती ने दे दिया, फिर तुम भगवती को छोड़कर भौतिकता के पीछे भागते हो। ये ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक योग में हो रहा है ये सारी चीजें, तुम्हारी निजी जिंदगी के अंदर भी देखो। तुम्हारा स्वार्थ खत्म, मोहब्बत खत्म। ये मातृका चक्र है, और मातृका चक्र तभी एक्टिवेट होता है कि जब तुम्हारे भीतर से विकारों की समाप्ति के लिए भगवती तैयार रहती है। ये पूरा एक चक्र है, और चक्र जब चलता है तो सब कुछ काट देता है। तो ये सारी शक्ति एक्टिवेट कैसे होगी तुम्हारे भीतर? या देवी सर्वभूतेषु, वृत्ति को पकड़ो। तुम्हारे भीतर कौन सी वृत्ति चल रही है अभी? तुम्हारे भीतर कौन सी वृत्तियां प्रकट हो रही है और तुम कौन सी वृत्ति से कार्य कर रहे हो किसी के साथ? वो वृत्ति समझनी जरूरी है। और वृत्ति जब एक्टिवेट होती है तब जाकर तुम ये मातृका चक्र के अंदर जो भी देवियां बैठी हुई है वो देवियों की लीला को समझ पाओगे। क्योंकि साधारण भाषा में तो मैं तुम्हें यही समझाऊंगा, तुम बदलोगे तो जग बदलेगा, पर तुम कब बदलोगे? मानसिक रूप से नहीं बदलना है, भावनात्मक रूप से बदलना है और इंटरनली बदलना है। तुम्हारी अंदर की प्रोसेसर को बदलना है। तुम जो अभी तक कर रहे थे, जिस भाव से उपासना कर रहे थे, उसको छोड़कर शुद्ध प्रेम से उपासना शुरू कर दो। जीवन में जब गुरु के जीवन को देखोगे तो गुरु का जीवन असामान्य होता है। वो सात्विक में भी वो रूप दिखाएंगे, रासिक में भी दिखाएंगे और तामसिक में भी दिखाएंगे। वो गुरु लीलामृत है। काफी बार किसी को समझ में नहीं आता, बोलते कि बहुत नेगेटिव बातें करते। नेगेटिव बातें नहीं करते, जो हो रहा है उसे देखो, उसके पीछे का इंटेंशन देखो। अगर वो सत्य है, वो मार्ग धर्म का है, तो कुछ भी चीज गलत नहीं है। अगर वो असत्य है और मार्ग धर्म का है तो सारी चीजें गलत है। वहां प्रेम भी गलत है, वहां तुम्हारा विशुद्ध भाव भी गलत है, वहां तुम्हारा समर्पण भी गलत है, तुम्हारी भक्ति भी गलत है, अगर तुम अधर्म के रास्ते के ऊपर हो। योग कर्मसु कौशलम और योग चित्त वृत्ति निरोध, ये दो सिद्धांत को समझना जरूरी है। कौशल कुशलता, एकाग्रता, फोकस, पूर्ण समर्पण। कर्म कैसे करना है? कौशल बनकर। कुशलता एक दिन में तुम्हारे भीतर नहीं आएगी, पर योग करोगे तो आ जाएगी। योग से जुड़ना पड़ेगा,
योग का अर्थ ही है जुड़ना। कर्म के भीतर स्थिर होना पड़ेगा। तुम कर्म क्या करते हो वो महत्व का है, और कौन से भाव से करते हो वो महत्व क्या है, और उसके पीछे का कारण क्या है वो महत्व का है। कोई इंसान चोरी करता है तो दो रूप से होता है, या तो फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो चोरी कर रहा है क्योंकि फैमिली को अभी कुछ मिल नहीं रहा है, उनका निर्वहन करने के लिए वो इंसान चोरी करता है। और दूसरा एक चोर होता है कि जो कहते हैं कि अपने मौसौक को, अपने बोलते हैं ना कि लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए चोरी करता है। चोर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जिसने अपने बोलते हैं ना कि धर्म को समझकर कुछ चोरी किए तो उसका पाप कम है, क्योंकि वहां उसके पास कोई रास्ता नहीं था। और जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो चोरी कर रहा है, तो समझ लेना कि उसकी गति बहुत खराब होने वाली है। तो यहां कर्म की प्राधान्यता क्या है कि कर्म की कुशलता कहां पर है। कर्म का योग किससे जुड़ा हुआ है, किस विचार से जुड़ा हुआ है, किस इंटेंसिटी के साथ जुड़ा हुआ है, कौन से भाव से जुड़ा हुआ है। चित्त वृत्ति का निरोध करना है। गलत तुम्हारे चित्त के अंदर अगर गलत चीजें आ रही है, गलत धारणाएं आ रही है, गलत अवधारणाएं आ रही है, गलत विचार प्रकट हो रहे, गलत भाव प्रकट हो रहे, वो चित्त को तुम्हारे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वापस तुम्हें प्रत्याहार करके खड़ा होना पड़ेगा। उसे ही योग चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। चित्त के अंदर फिर कुछ भी क्यों ना आ जाए, अनन्य आश्रित कैसे बना जाए वो योग के अंदर सीखना है। कैसे योग करना है उसके अंदर, चित्त को साफ करना है। और चित्त धुंधला इसलिए है कि तुमने प्रैक्टिकल किया नहीं है लाइफ के अंदर। तुम कुछ बोलते कि आंखें बंद करके हीलिंग टेक्निक्स यूज करके प्राणायाम करके वो प्राण शक्ति को नीचे उतारते हो मूलाधार के अंदर, फिर धीरे धीरे ऊपर आते हो। ये स्टूपिड थिंग्स के भीतर तुम अपना समय गवा रहे हो। तुम्हारे चित्त को देखो वहां कि वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है। तुम्हारा अंतर मन क्या एक्सेप्ट कर रहा है वो चीज को कि वो सत्य है। गाइडेड मेडिटेशन करने से मेडिटेशन नहीं हो जाएगा, ध्यान नहीं लग जाएगा, क्योंकि वो किसी के कहने पर ध्यान लग रहा है, अपने आप नहीं लग रहा है। ध्यान लगना अपने आप की क्रिया है, खुद के भीतर से लगेगा। और खुद के भीतर से तभी लगेगा कि जब तुम खाली होगे। तुम्हारा ग्लास भरा हुआ है बहुत सारे विचारों से, बहुत सारे विकारों से, बहुत सारी अवधारणाओं से, गलत कल्पनाओं से, गलत मान्यताओं से। तुम्हारा अगर ग्लास भरा हुआ है तो गुरु अपनी शुद्ध ऊर्जा देंगे कैसे, क्योंकि तुम्हें तर्क वितर्क हो जाएगा। और जब शुद्ध ऊर्जा मिल जाती है तो तर्क का सवाल ही नहीं होता। तुम्हारा अंतर मन ही एक्सेप्ट कर लेता है, अंतर आत्मा ही एक्सेप्ट कर लेती है उसे कि नहीं सत्य ये है। तो फिर गुरु को ज्यादा सिखाने की या बोलने की या समझाने की जरूरत ही नहीं है। इसे ही कहते हैं योग कैसे करना है, चित्त वृत्ति का निरोध करना है। तुम्हारे भीतर जो उठ रही तुम्हारे चित्त के अंदर उठ रही जो वृत्तियां है, गलत वृत्तियां है, उसका निरोध करो। उसके सामने खड़ग पकड़ना है। ये खड़गमाला क्या है, जो भी चित्त है, चित्त के अंदर खराब वृत्ति है, उसका बोलते हैं ना खड़ग से काट दो उसको। इट्स अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। भगवती भीतर से भी कार्य करेगी और बाहर से भी कार्य करेगी। साधो ये उल्टा हुआ, क्योंकि सेंसर तुम्हारे भीतर भी है और यूनिवर्स के अंदर भी है।
तुम टेलीपैथी को समझते होगे, टेलीपोर्टिंग को समझते होगे। टेलीपैथिंग और टेलीपोर्टिंग तभी संभव है कि जब तुम यूनिवर्सल पोर्टल के, बोलते हो ना कि उसे क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है किसी ऑथोराइज चैनल का, तुम क्या करते हो, टेलीग्राम पे जो आता है वो सारा डाउनलोड कर देते हो। ऑथेंटिक चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, जैसे होता है ना कि नेटफ्लिक्स है या तो फिर अमेज़न प्राइम वीडियो है, बहुत सारी अभी तो एप्लीकेशंस आ गई है। उसके अंदर दो रूप से लोग देखते हैं, एक तो जो सब्सक्रिप्शन भरना पड़े और उससे जो मिलता है वो तुम्हें बोलते ना कि बिना रुकावट मिलता है, पैसे जाते हैं तुम्हारे, लेकिन बोलते ना कि कार्य वो अच्छा करता है। और एक होता है टेलीग्राम के अंदर आ जाना, वो लोग क्या करते हैं, चोरी करके वहां से उठाकर डाउनलोड करके लोगों को फ्री में बांटते हैं। फिर यही होता है कि भगवती की जो ऊर्जा है उसके लिए तुम्हें सामने मतलब गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन कौन सी दक्षिणा? गुरु के लिए दक्षिणा कोई द्रव्य नहीं है, कोई मुद्रा नहीं है। गुरु की दक्षिणा यही है कि तुम अपने भीतर सत्य प्रकट कर दो, क्योंकि उनको भी अपना कुल चलाना है आगे। कोई कुल दीपक प्रकट ही नहीं हुआ तो गुरु की चैनल का क्या होगा? फिर आगे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा ही नहीं। तो ये मातृ का चक्र हमने श्री सुक्तम में भी यही समझा है, श्रियम वासवी में कुले। तो ये सारी शक्तियां जो मातृ का चक्र की सारी शक्तियां है कहां पर उतरेगी? वो जिसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उसके अंदर ही उतरेगी, जिसने गुरु दीक्षा ली हुई है, जिसने गुरु से शक्तिपात लिया हुआ है। वो एक्सटर्नल फोर्स तब कार्य करता है, क्योंकि गुरु उसका सब बोलता है ना कि उसका चार्ज अपनी ऊर्जा से भरकर तुम्हें दे देते हैं। दीक्षा का अर्थ ही कुछ शक्ति का अंश तुम्हें दिया जाए, तुम्हें वो दृष्टि दी जाए जिससे तुम ऊर्जाओं को देख सको, समझ सको, उसे ऑपरेट कर सको। दीक्षा का अर्थ ही यही है। पहले तो देखना होता है वास्तविकता है या अवास्तविकता है, वो दीक्षा से ही समझ आता है। फिर कार्य करते हो, फिर उसके ऊपर कर्म करते हो, फिर तुम्हारा योग जुड़ता है उससे। धीरे धीरे होता है सब, इंस्टेंट नहीं है, वो मैगी नूडल्स नहीं है। तो मातृ का चक्र जब एक्टिवेट होती है तो तुम्हें सिखाने बैठती है। फिर वो कहती है विकारों को निकालो। जैसे ही विकार निकल गए तुम्हारे भीतर की मातृकाएं प्रकट हो जाएगी। और ये मातृका जिसे तुम चक्रस कह रहे हो वो द्वार पे ही बैठी हुई होती है। सारी सिस्टम तुम्हारे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार की ही है। ये जो सारा श्री चक्र प्रोसेस है, सारा खड़गमाला प्रोसेस है, पर उसको तुम बोलते नहीं चित्र से समझना चाहते हो, जबकि वहां कोई चित्र ऐसा है नहीं। मैंने एक पोस्ट किया था कि कुंडलिनी के विषय के अंदर और ये तुम्हारे 7 चक्रों के विषय के अंदर ऐसा कोई भी कलर नहीं है। जिसने देखा है वहां जाकर उसे वो कलर दिखाई दिया है, पर वो किसी कल्पना में नहीं गया है। वो ब्रह्म की ऊर्जा का परावर्तन की घटनाक्रम है। जैसे एक प्रिज्म के अंदर तुम सूर्य की किरण को डालोगे तो 7 रंग दिखाई देंगे, वैसा ही कुछ होता है। भीतर भी ब्रह्मांड है, पिंडेशो ब्रह्मांडे। ये सारा जो बोलते ना कि जो चित्र बनाते हैं या तो कल्पना करते हुए विजुअल्स बनाते हैं, जो उससे तुम बोलते हो ना कि ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा होगा वो वहां पर, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ तुम्हारे भाव के अंदर प्रकट होता है।
तुम्हारा क्लींजिंग प्रोसेस कैसे होगा? तुम्हारी कुंडलिनी अगर चलो एक्टिवेट हो गई तो कैसे होगी वो? तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारी कुंडलिनी एक्टिवेट हुई है? जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, मैंने ललिता सहस्त्र के लेक्चर में भी समझाया कि क्या होता है उसमें। कुंडलिनी एक्टिवेशन प्रोसेस के अंदर तो पहले तो बोलते ना बहुत मार पड़ती है, धो देती है कुंडलिनी पहले तो, क्योंकि वो कितने जन्मों से सोई हुई है, या तो पिछले जन्म में उठी होगी फिर वापस इस जन्म में सो गई है। ब्रह्म को प्रकट होने का एक बोलते ना कि एक कण है, वो एक पोर्टल है जिसे ऊर्जा कहते हैं। अगर वो उठती है मूलाधार के अंदर तो संचित कर्म पड़े, वो ब्लास्ट हो गई तो उसको बहुत धीरे से सहला कर, उसे बोलते हैं ना जैसे सांप पकड़ने वाले कैसे होते हैं, उनके पास एक स्पेशल साधन रहता है, एक डंडे जैसा, उससे वो सांप को पकड़ते हैं। तो कुंडलिनी तो उसको सर्पिनी नहीं बोला गया है, धीरे से पकड़ा जाता है और धीरे से उसे, उसका मुख जब ऊर्ध्व आए तो पकड़कर खींच के सीधा शिव के अंदर विलीन किया जाता है, सहस्त्रार में विलीन किया जाता है। तुम अपने आप से उसे जगाओगे तो इधर उधर भागेगी और किसी ना किसी चक्र में अटक गई तो तुम्हारा क्या होगा? आज दुनिया में यही तो हो रहा है, काफी लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए, ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए, तो इसके कारण ही हो रहे। तो उनको वो सर्प पकड़ना नहीं आया, वो सर्प ब्रह्म ने नहीं पकड़ा है, वो बोलते ना कि एक्सटर्नल फोर्स ने नहीं पकड़ा है, तुमने अपने आप उसको उठाने की कोशिश की है। काफी लोगों की तो उठती भी नहीं है, लेकिन वो भी बोलते हैं कि भाई हमारे चक्रा सिद्ध हो गए, और वो लोग फिर सिखाने बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मूलाधार एक्टिवेट हो जाए तो माया का जितना भी, तुम माया को आकर्षित कर सकते हो, तुम धन को आकर्षित कर सकते हो, मटेरियल को आकर्षित कर सकते हो, ऐसा सब सिखाते हैं लोग। तो फिर जो सिखाने वाला है उसको फिर एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं करना चाहिए, पैसा लेना ही नहीं चाहिए। तो सिर्फ बोलते ना कि मूलाधार को एक्टिवेट करे, पैसा आ जाए उसके पास, अनाहत को एक्टिव करे, प्रेम आ जाए सबके पास, आज्ञा को एक्टिवेट करे तो सारी सिद्धियां उसके पास आ जाए, यूनिवर्स ही हो जाए फिर वो पूरा। कुछ समझने की कोशिश करो। योगिक टेक्निक्स भी होती है उसकी, हठयोग के अंदर भी कुंडलिनी को बोलते हैं ना कि हठयोग द्वारा भी उसे उठाया जाता है, पर सीधा और सहला रास्ता पकड़ो, जो तुम्हारे बस का नहीं है वो करने मत जाओ, फंसोगे। समय आएगा, प्रारब्ध पिक पर आ जाएगा और गुरु कृपा हो जाएगी तो एक साथ में सब हो जाएगा, और तुम्हें कोई प्राणायाम की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सीधा हो जाता है। कोई अफर्मेशन की जरूरत नहीं, कोई टेक्निक की जरूरत नहीं, कोई लाइट और साउंड की जरूरत नहीं, सब अपने आप होता है। ये प्रारब्ध को कैसे काटना है उसका चक्र मातृ का चक्र है। तो मातृका क्या कहती है हम उसको देखते हैं। मातृका कौन कौन सी है पहले वो समझे। पहली जो मातृका है ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, महेंद्री, चामुंडे, महालक्ष्मी, ये मातृकाएं है। 8 मातृकाएं, अष्ट मातृका जिसे बोलते हैं। 7 तुम्हारे 7 चक्रों से संलग्न है और एक मातृका जिसे महालक्ष्मी कहते हैं, महापुण्य कहते हैं, जिसे पुण्यदायी कहते हैं, जो महालक्ष्य है। महालक्ष्य का अर्थ है तुम्हारा मोक्ष, वो अष्टम द्वार के ऊपर मिलता है। 7 द्वार तो जो तुम्हारे 7 चक्र है उसे बोलते हैं। 8वां चक्र होता है वो साक्षी का अवस्था, वो साक्षी का भाव, जहां तुम साक्षी रूप में स्थित होकर अपने भीतर क्या चल रहा है वो सब देख सकते हो। ये संसार क्या है उसे देख सकते हो और उसमें तुम स्थित हो सकते हो।
और मुक्त हो सकते हो। अष्टम जो स्थिति है, अष्टम मातृका है, वो महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी का अर्थ धन नहीं है, महालक्ष्मी का अर्थ है महालक्ष्य की अवस्था, महालक्ष्य का भाव। लक्ष्य की प्राप्ति जो करवाए उसे लक्ष्मी कहते हैं। और हमारे जीवन का मूल उद्देश्य और मूल लक्ष्य है कि हमारे जीवन की पहले तो हमें अपने आप को पहचानना है, अपने आप को पहचानने के बाद परमात्मा को पहचानना है, और परमात्मा को पहचानने के बाद परमात्मा कहां से प्रकट हुआ है वो जानना है। क्योंकि एक बात याद रखो, यूनिवर्स के अंदर एक ही एलिमेंट मुक्त है जिसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तुम्हें यह कहीं प्रकार से वही बनना पड़ेगा मुक्ति के लिए। तुम हो लेकिन तुम विस्मृत हो गए हो विकारों से, और यही विकार काटने के लिए मातृका चक्र चलता है। तो मातृका चक्र के अंदर हम अगर देखने जाएं तो एक माता का जो नेचर होता है, जो एक माता की अभिलाषा होती है, माता की जो कामना होती है, मातृभाव की जो कामना होती है, उस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो वो गुरु होती है। मीन्स के हमारे जीवन का प्रथम गुरु वो माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव। तुम माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा हो, तुम ही विद्या हो। ये समर्पण से तुम भगवती की आराधना या साधना करते हो तो भगवती फिर अपना मातृ स्वरूप दिखाती है तुम्हें। पहली जो मातृका है उसे ब्राह्मी कहते हैं। ब्रह्म आहि, ब्रह्म अहि, ज्ञान। ब्राह्मी जिसे हम सरस्वती भी कहते हैं, ब्रह्म के साथ रहने वाली, ब्रह्म की संगिनी ब्राह्मी। ये बुद्धि की अवस्था है, ज्ञान की अवस्था है। ये पहले जब ये चक्र के अंदर ये पहली जो मातृका है वो प्रकट होती है तो तुम्हें बोलते हैं ना कि ज्ञान देती है, बोध देती है। तुम्हारी कथनी और करनी एक करती है। तुम जो क्या कह रहे हो वही अनुभव कर रहे हो, या जो अनुभव किया है वही कह रहे हो। ये कथनी और करनी के अंदर वो फोकस करती है। इसका जो वाहन है वो हंस है। ब्राह्मी का जो सरस्वती का वाहन है वो हंस है। हंस का अर्थ ये भी होता है श्वास और प्रश्वास। जो हम श्वास लेते और प्रश्वास करते हैं उसमें ह और स, हस का हलरिम, हस जो ह और स शब्द बना हुआ है वो श्वासों से बना हुआ है। इसको अगर हम समझने जाए हस का हलरिम को, ह श्वास, स प्रश्वास, क स्थिति कुंभक, ल माया मूलाधार, रिम चैतन्यता, शक्ति प्रणव, ल मूल स्थिति है। ये कुंभक की घटना है। श्वास प्रश्वास के अंदर ये पंचदशी को जप किया जाता है। जब तुम पंचदशी के स्तर के ऊपर पहुंचते हो तो गुरु ये मंत्र तुम्हें देते हैं। और हाँ, ये बात भी ध्यान में रखे, गुरु समझा कर देते हैं। ऐसा नहीं कह देते कि तुम करो मंत्र, उसके साथ योगिक टेक्निक भी देते हैं कैसे करना है ये मंत्र को।
नहीं तो जब तो लोग ऐसे ही कहते हैं सकलरीम गैलरीम सकलरीम, वो टेक्निक है पूरी, जो गुरु सानिध्य में सीखनी पड़ती है। ये सांस कहाँ पर रोकना है, कहाँ पर छोड़ना है, कौन से भाव से लेना है, कौन से भाव से छोड़ना है, ये पूरी टेक्निक गुरु समझाते हैं। और फिर ये पंचदशी के बाद षोडशी प्रकट होती है, जिसे गुप्त बोला गया है। ज्यादातर षोडशी का भी मंत्र लोगों ने बना दिया है कि भाई रीम प्रणव लगा दिया, कई जगह पे सोहम प्रणव लगा दिया, आदि आदि बीज लगा दिए और षोडशी बना दी। षोडशी वो नहीं, षोडशी कुछ अलग है, उसे गुप्त क्रिया कहते हैं। पंचदशी भी गुप्त ही है, पंचदशी को भी गुप्त रूप से ही दिया जाता है। वो शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म को एक्टिवेट किया जाता है तुम्हारी ऊपरी चैनलों के अंदर। जब वो चैनल से अंदर ऊर्जा चालू हो जाती है तो वही ऊर्जा प्राणों के माध्यम से ये पंचदश संस्कार को प्रकट करती है, ये पंचदश तत्वों को प्रकट करती है। और फिर वो जो प्रकट हो जाती है तो वो तुम्हारे श्वास और प्रश्वास के आंदोलन में 24 घंटे चलती है पंचदशी। तुम्हें जाप नहीं करना है इसका, राम तुम्हारा जब करे तुम पाओ विश्राम। और जब ये इसके आंदोलन सेट हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ, ये पंचदशी के आंदोलन जैसे ही सेट हो गए तो फिर ऊपर का कॉल आता है, उसके ऊपर की विद्या का कॉल आता है, ऊपर के तत्व का कॉल आता है, जिसे परादेवता कहते हैं, पश्यंती पर देवता। तब मूल नाद प्रकट होता है। पहले एक का भेदन करना पड़ता है, वो भेदन करने के बाद तुम मूल नाद में जाओगे, फिर वहां से फिर अनंत की यात्रा है। फिर तुम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन सकते हो, लिखवाने से कोई स्पिरिचुअल साइंटिस्ट नहीं बन जाता। तो ये ब्राह्मणी का कार्य है पहले कि तुम्हें ज्ञान और सही बोध दिया जाए। तो मातृका चक्र एक्टिवेट होने के ऊपर, ब्राह्मी तत्व एक्टिवेट होने के ऊपर तुम अपने जीवन में हो रहे परिवर्तनों को देखोगे और परिवर्तन को साथ दोगे। काफी के लोग में जीवन में परिवर्तन आता है, पर वो माया के इतने गुलाम हो चुके हैं कि वो जीवन में अपने, बोलते ना कि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। फिर भाव आता है लेकिन स्वभाव नहीं छूटता। प्रॉब्लम ये है, भगवान तो सबको चाहिए लेकिन स्वभाव नहीं छूटता ना। ये स्वभाव को ही छोड़ना है। स्वभाव का दो अर्थ है, जो तुम अभी हो वो स्वभाव ही है, और जो तुम्हें बनना है वो भी स्वभाव ही है, खुद के प्रत्यय का भाव। ये जो भी करती है, ये जो ब्राह्मी शक्ति है, वो ब्राह्मी शक्ति तभी जाकर समझ में आएगी कि जब तुम ना रहोगे। बोलने वाला और सुनने वाला, मैं तुम और वो। उपनिषद क्या कहता है? मैं तुम और वो बोल रहा है। वो यानी कौन? जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसे हम शक्ति कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं, जिसे हम एथरिक एलिमेंट कहते हैं, वो बोल रहा है। तो तुम क्या हो गए? श्रवण करने वाले, सुनने वाले। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। कुंजिका स्तोत्र में समझाया है कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। हे देवी, देवी सुनो। तुम्हें सुनना है, सुनकर ज्ञान अर्जित करना है, और ज्ञान अर्जित करने के बाद जीवन में उतारना है। इसे कौशलम कहते हैं, इसे ही योग कहते हैं। You are not a speaker, you are a listener. कोई सिद्धात्मा, महात्मा, कोई जो भी अच्छा बोलते हैं ना कि जिसने अपने जीवन में ज्ञान उतारा है, they all are listener. वाणी को सुनने वाला। भद्रम करने भी शृणुयाम देवाः। भद्र कर्ण से सुनने वाला। जिसके कर्ण ही भद्र नहीं हुए तो वो परावाणी को सुनेगा कैसे?
ये ब्राह्मी तो आएगी, लेकिन ब्राह्मी को सुनोगे कैसे? उसकी टेक्निक सिखाएगा कौन तुम्हें? उसकी एनर्जी चैनलाइज कौन करेगा? तुम खुद नहीं कर सकते। तुम्हारा ट्यूनिंग तुम खुद नहीं कर सकते, ये बात अपने ध्यान में बिठा देना। तुम्हारा एनर्जी का ट्यूनिंग इंटरनली और एक्सटर्नली तुम नहीं कर सकते, नहीं तो गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ब्राह्मी का काम क्या है? तुम्हें एक सात्विक पथ के ऊपर ले जाना, एक सत्व बुद्धि के अंदर तुम्हें ले जाना, क्योंकि ब्राह्मी का तत्व सत्व है। सत्व का अर्थ क्या है? जो सत्य के निकट है। सात्विक का अर्थ ये नहीं कि तुमने लहसुन प्याज छोड़ दिए तो तुम सात्विक हो गए, तुमने कुछ चीजें अपने जीवन में निकाल दी गलत चीजें तो तुम सात्विक हो गए, उसका ये भाव नहीं है। सात्विकता का अर्थ है कि शुद्ध चैतन्य भाव से आहार और व्यवहार करना। काफी लोगों के जीवन में देखा है कि कुछ गलत चीजें कर रहे तो भी उनके पास सिद्धियां है। अघोरपंथ ले लो, वाम मार्ग ले लो, कौल मार्ग ले लो, वहां पर भी सिद्ध तो है, वहां पर पंचमकार करते सिद्ध है, पर उनकी जो भीतर की एनर्जी है वो सात्विक रूप में पड़ी हुई है। वो भी ज्ञानी है, महाज्ञानी है। काफी लोग ऐसे हैं जो ये मार्ग से भी जाते हैं, पर उनके अंदर ब्राह्मी एक्टिवेट है। कि वो भी भगवती का आदेश समझ कर ही करते, कुछ गलत नहीं होता उसके अंदर। मार्ग अलग अलग है। सात्विक का अर्थ है कि सत्य के निकट रहकर, सत्य का अनुभव कर अपने भीतर जो चल रहा है वही, और बाहर जो समझ आ रहा है उसके हिसाब से खुद को बनाना, उसे सात्विक कहते हैं। कुछ चीजें गलत है जीवन के अंदर, तुम्हारा आहार व्यवहार अगर गलत होगा तो तुम्हारे जीवन के अंदर जो तुम्हें ऊर्जा चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो गुरु होते हैं वो कुछ स्टेज के ऊपर तुम्हें कहते हैं कि भाई ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हें निकाल देना चाहिए ये सारी चीजें, क्योंकि तुम अभी प्राथमिक स्तर के ऊपर हो। तो ब्राह्मी क्या करती है? तुम्हें सत्व की ओर ले जाती है, शुद्ध संकल्प वाला बनाती है। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। तुम्हारा ज्ञान भी एकदम शुद्ध होगा, निर्मल होगा। तो ये ब्राह्मी तुम्हारे जीवन के अंदर संजीवनी का काम करती है। ललिता सहस्त्र में आता है ना, काम संजीवनी औषधि। ये जो तुम जिस काम के लिए आए हो ना पृथ्वी के ऊपर, वो काम को संजीवन करती है। ब्राह्मी का कार्य है कि तुम्हें नॉलेज देकर तुम्हें जगा देना, तुम्हें ज्ञान देकर जगा देना। ब्राह्मी का कार्य ये है। तुम्हें ज्ञान से जगा देना, तुम्हें तर्क से जगा देना, तुम्हें सात्विकता से जगा देना, तुम्हें परमात्मा के समीप ले जाना, ये ब्राह्मी का कार्य है। ब्राह्मी का कार्य दूसरा ये है कि तुम्हारे काम के अंदर जो दुष्कृत्य पड़े हैं, दुष्विचार पड़े, विकार है, उसको दूर करना, जिसे काम कहते हैं। ये अष्टमात्रु का और कुछ नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, पाप और पुण्य, इसके ऊपर कार्य करते हैं। जो माहेश्वरी है, माहेश्वरी क्या कार्य करती है? मैंने आगे भी समझाया कि तुम्हारा फोकस बढ़ा देती है। माहेश्वरी का अर्थ ही होता है महाईश्वरी। ब्राह्मी क्या कहती है? तुम्हें नॉलेज देती है, ज्ञान देती है। माहेश्वरी क्या करती है? उसमें फोकस लाती है। ध्यान को केंद्रित कैसे करना है, ज्ञान को जीवन में उतारना कैसे। महाईश्वरी, जब वो महाईश्वरी का एक इंटरनल फोर्स है, क्या है? ज्ञान है। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा? माहेश्वरी हो गई। फोकस करना। तुम्हारे पास फोकस नहीं है। ध्यान लोग सब करना चाहते हैं, मैंने ध्यान के लेक्चर भी किए हुए, लेकिन ध्यान लगाओ कि किसके ऊपर?
ध्यान कहाँ लगाओगे? भीतर श्वासोश्वास के ऊपर, या कोई साउंड चल रहा है, कोई म्यूजिक चल रहा है, उसके ऊपर लगाओगे? ध्यान का अर्थ है किसी तत्व के ऊपर टिकना। वो तत्व जब संवाद करता है तुमसे, तो तुम उसको सुनते सुनते तुम्हारी ब्राह्मी मजबूत होती है। जैसे ज्यादा फोकस करोगे, तुम वो तत्व के अंदर एंटर हो जाओगे, जिसे महेश्वरी कहते हैं। महेश्वरी नहीं, माहेश्वरी। तुम सुनते गए सुनते गए सुनते गए, वो नाद को सुनते गए। उष्णु देवी प्रवक्ष्यामि, वो सुनते ही गए, सुनते 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 तुम्हारे अंदर कैसे देवी प्रवेश कर जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। एक होता है कि तुम प्रकाश के मार्ग के ऊपर चलो, और दूसरा होता है नाद के मार्ग के ऊपर चलो। ध्यान की दो ये टेक्निक है। और जब नाद, जो अव्यक्त नाद है, जब तू उसकी सुरंग में जाओगे, तुम उसके भीतर चलना शुरू कर दोगे, उसके अंदर व्याप्त होना शुरू कर दोगे, तुम्हारा ध्यान पूरा वो नाद के अंदर व्याप्त हो जाएगा, तब जाके विस्फोट होता है। जैसे बिग बैंग हुआ था वैसे विस्फोट होता है, फिर प्रकाश दिखता है। ये सब अपने आप होता है, कोई बाहरी एक्सटर्नल प्रोसेस से नहीं। वो नाद होता है जब एक जगह पर स्थिर होकर, बोलते ना, गुंजराव पूरी हो जाए, पूरी गुंजराव हो जाए, फिर उसके अंदर के जो कण होते हैं वो विस्फोट करते हैं। और जैसे ही वो विस्फोट करते, वो ऊर्जा का, बोलते हैं, एक एटम दूसरे एटम से टकराते, तब तुम्हारे भीतर वो क्रियाएं चालू होती है। श्वासोश्वास की क्रियाएं अपने आप प्रकट होती है। तुम गहरी सांस लेना शुरू कर दोगे, तुम्हारा शरीर हिलने डुलने लगेगा, तब लगता है कि थोड़ी कुंडलिनी एक्टिवेट होगी। फिर तुम गोल गोल घूमना शुरू कर दोगे। किसी को बोलते हैं कि इसके ऊपर प्रेत है, प्रेत नहीं आता है, वो प्रेत शक्ति कार्य नहीं करती है। वो कभी कभार वो कुंडलिनी का एक्सटर्नल फोर्स, जो नाद का एक्सटर्नल फोर्स, वो कुंडलिनी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। काफी बार ये भाव से हो जाता है, जरूरी नहीं है कि नाद से ही वो चीज हो, लेकिन कभी कभार भाव इतना ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है किसी चीज के अंदर, और तुम्हारा प्रारब्ध सही है, तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा है, तो भी ये ऊर्जा वहां एक्टिवेट हो जाती है। पर आखिरी जो स्टेज है वो नाद से ही टूटेगा, नाद के बिना नहीं टूटेगा। तो ध्यान के अंदर तुम नाद को पकड़कर, नाद की जो बोलते हैं कि उसकी रेखा है, उसकी जो बोलते हैं कि उसका तार है, उस मकर तार बोला गया है, वो मकर तार को पकड़ते पकड़ते पकड़ के नाद के अंतिम छोर के ऊपर चले जाओगे, तब महाईश्वरी शक्ति जो है वो प्रकट होगी, तुम्हारा ध्यान प्रकट होगा वहां पर। अष्टांग योग के अंदर सिखाया है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रत्याहार ब्राह्मी से करनी है, धारणा भी ब्राह्मी से करनी है, क्योंकि जो ज्ञान संचित करोगे वही ज्ञान के ऊपर चलोगे। ध्यान लगाना है जो गुरु तत्व देते हैं, जो गुरु दीक्षा देते हैं, जो गुरु मंत्र देते हैं, उसके ऊपर तुम्हें अपना ध्यान टिकाना है। वो ध्यान टिकाते टिकाते तुम्हारी अंतिम अवस्था समाधि तत्व के अंदर हो जाएगी, जिसे समाधि कहते हैं। तुम वो मूल स्वरूप नाद के अंदर तुम वहां अवस्थित हो जाओगे। फिर वहां से फोकस करना है कि अब क्या हूं, मुझे पता चल गया। यहां पर तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो तुम स्वरूप के ज्ञान के ऊपर कितना टिक पाते हो, अब तुम्हारे फोकस के ऊपर है। माहेश्वरी का दूसरा अर्थ भी होता है कि क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना, क्रोध नाशिनी, महेश। तुम्हारे जो विकार है वो एक एक करके दूर हो। तुम शांत होगे, तुम क्रोध में होगे तो तुम नहीं पकड़ पाओगे उसे। जब तुम पूर्ण रूप से शांत हो जाओगे तब माहेश्वरी प्रकट होती। माहेश्वरी का खुद का अपना एक काम है। वो जब एथरिक एनर्जी प्रकट होती है, या तो जो मातृका चक्र के अंदर जो दूसरा देवता तुम्हारे साथ ब्राह्मी तो है ही, ये सारी मातृका एक सर्कल में ही है। मैंने पिछली बार भी नित्या का सर्कल, गुरु मंडल का सर्कल और सिद्धि का सर्कल समझा था, वो एक में से ही प्रकट होती है।
वो एक के बाद एक का स्टेप है, वो एक सर्कल बनाती है और यही सर्कल से पूरी ऊर्जा का आंदोलन हमें समझ में आता है। पहले ज्ञान आया, फिर ध्यान आया, पहले थियरी आती है, फिर प्रैक्टिकल आती है। थियरी पढ़ी नहीं, प्रैक्टिकल करने गए तो क्या होगा? रास्ता भूल जाओगे। इसलिए गुरु पहले से ही थियरी समझा देते हैं कि जब तुम्हें प्रैक्टिकल करना हो तो तुम्हें सब कुछ याद रहे। इसलिए तब माहेश्वरी की जरूरत होती है, क्योंकि माहेश्वरी ने वो संचित फोकस किया हुआ है, वो ध्यान फोकस किया हुआ है। तो माहेश्वरी ये कार्य करती है। फिर आती है कौमारी। इसे हम नव दुर्गा में स्कंद माता भी कहते हैं। कौमारी का अर्थ होता है कि भाई दो अर्थ होते हैं, अगर उसे समझ नहीं जाए तो एक अर्थ होता है जो कुमार है, कुमार का अर्थ कार्तिकेय है, कार्तिकेय की माता। और कौमारी, कुमारी, कुमति निवार सुमति के संगी। तुम्हारी कुमति को दूर करना, तुम्हारे लोभ को दूर करना। तुम कोई भी चीज लोभवशी करते हो, मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ सिद्धि को प्राप्त कर लूं, प्रसिद्धि को प्राप्त कर लूं। कुछ लोग लेक्चर जो सुनने के बाद क्या ये तो एक्सपीरियंस कई जगह पे हुआ है मुझे, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे ही लेक्चर सुनकर फिर वो अपनी टेक्निक निकालते हैं, टेक्निक निकालने के बाद वो लोग वर्कशॉप करवाते हैं। ठीक है, भगवती उनको भी सद्बुद्धि दे, पर कितना करवाओगे? गुरु कृपा से ये अनायास होता है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। कौमारी का अर्थ है कि कुमति निवार सुमति के संगी, गलत चीजों को निकालना, गलत बुद्धि का नाश करना। जब तुम्हारा ध्यान प्रकट हो जाएगा, माहेश्वरी प्रकट हो जाएगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे अंदर गलतियां क्या है, मुझे क्या सुधारना है, मैं कहां पर सही हूं, कहां पर गलत हूं। ये तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, इसलिए तो प्रॉब्लम है। ज्ञान तो तुम संचित कर लेते हो, पर ध्यान प्रकट नहीं होता। ध्यान प्रकट नहीं होता, माहेश्वरी प्रकट नहीं होती, इसलिए कौमारी को तो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि कौमारी तो दिखाएगी कि कहां पर गलतियां हो रही है। कौमारी क्या करेगी कि तुम्हारा जो भी सर्कल है, तुम्हारी जो भी नेगेटिविटी का सर्कल है, उसको तोड़ेगी, उसको मार मार के भगाएगी। क्योंकि ध्यान प्रकट हो गया ना, माहेश्वरी है, तो त्रिशूल लेके पीछे भागेगी। राम तुम्हारा वध करे हो जाओ तैयार। जब आत्मा प्रकट हो जाता है, आत्मशक्ति प्रकट हो जाती है, ध्यान प्रकट हो जाता है, तो तुम अपने भीतर को, दुर्गुणों को अपने आप स्वयं समाप्त कर दोगे। फिर गुरु को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, तुम शुद्ध होकर ही आओगे। तुम देख लोगे कि मेरी गलतियां कहां पर है, मैं कहां पर गलत हो रहा हूं। तो ये कार्य तो ब्राह्मणी से ही शुरुआत होता है ना, ज्ञान से ही शुरुआत होता है। ज्ञान मिलेगा तो अज्ञान को समझ पाओगे ना। ज्ञान ही नहीं मिला तो जो भी तुम संग्रहित कर रहे हो वो अज्ञान ही है। जो भी तुम सुन रहे हो, जो भी तुम सीख रहे हो बाहर से, वो अज्ञान के अलावा क्या है? क्योंकि अनुभूति जन्य नहीं है। अनुभूति आएगी कब? जब माहेश्वरी प्रकट होगी, ध्यान प्रकट होगा। माहेश्वरी के प्रकट होने के ऊपर ही तुम ये सारी चीजें तुम्हारे भीतर जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य और पाप, ये सबकी समाप्ति कर पाओगे। तो माहेश्वरी ऐसे कार्य करती है। माहेश्वरी और कौमारी, कौमारी जो बोला कि भाई ऐसे जो तुम्हारे भीतर के दुर्गुण है वो तुम्हें दिखाई देंगे, और देखने के बाद तुम उसको एक एक करके निकालते जाओगे। और तुम नहीं निकालोगे, ये एक्सटर्नल फोर्स निकालेगा। तुम्हें अंदर से ही तुम्हें वो एक्टिवेशन दे देगा, कि आदेश दे देगा, अफर्मेशन दे देगा वो, कि चलो भाई ये निकालो, ये नहीं चलेगा, तुम्हें सचेत कर देगा वो। और कौमारी क्या है? रक्षण के लिए है ना, स्कंद माता है।
तो बालक के भीतर क्या क्या गलतियां है वो माता ही देख सकती है। माता ही उसकी दुर्बुद्धि को सुधार सकती है। तो माता एक्टिवेट हो जाएगी तो दुर्बुद्धि अपने आप निकल जाएगी। फिर आती है वैष्णवी। वैष्णवी का अर्थ है विष्णु की शक्ति, इसे वैष्णवी कहते हैं। विष्णु की शक्ति, विष्णु के बारे में मैंने काफी लेक्चरों में समझाया। विशेष अनु, उसकी शक्ति, उसकी स्पंदन शक्ति, वो वैष्णवी है। वैष्णवी जब एक्टिवेट होती है, या तो वैष्णवी को हम समझना चाहे तो उसे हम योग की आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। योग यानी जुड़ना, संयोजन होना। तुम जब किसी तत्व से जुड़ जाते हो फिर उसके अंदर आह्लादन भी होना चाहिए ना, तुम्हें आनंद भी आना चाहिए। तो ये आनंद देने का काम वैष्णवी करती है। तुम्हें प्रेम करने का, तुम्हें आनंद देने का, तुम्हें नए ज्ञान के अंदर ले जाने का, तुम्हें नई ऊर्जाओं के अंदर ले जाने का। तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर से जो पुण्य कर्म है उसको बाहर निकाल के तुम्हारा जो एनर्जी है उसको पूरा चैनलाइज करने का काम ये वैष्णवी करती है। वो विशेष अणु को प्रकट करने की ताकत रखती है, क्योंकि विशेष अणु की संगिनी है ये। पीताम्बरा को वैष्णवी तेज बोला गया है। निस्तेज हो जाता है, फिर उसके अंदर एक अलग प्रकार की एबिलिटी क्रिएट हो जाती है। वो किसी से भी संयोजन कर सकता है, वो कोई भी हो सामने, वो किसी से भी संयोजन कर सकता है, योग कर सकता है। वो वास्तविकता के अंदर चलने वाला होता है, इसलिए वो किसी की आत्मा में बदलाव भी कर सकता है। आत्मा तो नहीं बोलते, मन बोलते उसे। आत्मा तो एक ही है सबकी। वो संयोजन, तुम्हें फिर आनंद आने लगेगा जब तुम सही पथ के ऊपर आ जाओगे। तुम्हारी दुर्बुद्धि चली जाएगी, तुम्हारी कुमति चली जाएगी। जब सुमति रही तो सुमति के साथ तुम आनंद करने लगोगे। ये काम वैष्णवी का है। फिर आता है वाराही। ये बहुत भारी शक्ति है, क्योंकि तुमने योग कर लिया, संयोग कर लिया, फोकस भी कर लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी तक एक दुर्गुण पड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं कि मम इदम अहम इदम। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये प्राप्ति की, मैंने इतने कोर्स कर लिए, इतने वर्कशॉप कर लिए, इतनी साधनाएं कर ली, इतने करोड़ मंत्र कर लिए, इतने करोड़ जप कर लिए। वाराही सबको फिनिश कर देती है। वाराही का काम क्या है तुम्हारे जीवन में? वाराही का काम क्या है? वाराही तुम्हारे किसी भी गुण को अतिरेक नहीं होने देगी। त्रिगुण है तुम्हारे अंदर। सत्व का अतिरेक होगा तो सात्विक अहंकार प्रकट होगा, रजस का अतिरेक होगा तो रासिक अहंकार प्रकट होगा, और तमस का अतिरेक होगा तो तामसिक अहंकार प्रकट होगा। और यही अहंकार को समाप्त करने का कार्य वाराही का है। इसे दंडनाथा भी बोला गया है। मंत्रिनी और दंडिनी ये दो शक्तियां हैं त्रिपुरा की। दंडनाथा दूसरे रूप से देखने जाए तो वो बगलामुखी, पीताम्बरा। बगलामुखी की दो चैनल है, एक वैष्णवी तेज से चलती है, एक शिवकुल में चलती है। शिवकुल में जो है उसे बगलामुखी कहते हैं, और वैष्णवी कुल में जो है उसे पीताम्बरा कहते हैं। ये एक ही ऊर्जा के अलग अलग प्रपोर्शन है, एक ही ऊर्जा है, लेकिन सब जगह उसका भाव अलग होने पर एक दूसरी शक्ति प्रकट होती है। जैसे तुम्हारे घर के अंदर ऊर्जा
जो आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो एक ही वायर से, एक ही तार से आती है। फिर वो एसी में जाती है तो तुम्हें ठंडी देती है, फ्रिज में जाती है तो वो फ्रिज के रिलेटेड कार्य करती है, लाइट में जाती है तो लाइट करती है। वो ऊर्जा तो एक ही है, संसाधन अलग अलग बनाए गए हैं। वैसे परमात्मा तत्व एक है, लेकिन उसकी वृत्ति अलग होने पर, वो शक्ति अलग होने पर, वो भाव अलग होने पर उसका स्वरूप वैसा प्रकट हो रहा है। तो मूल चैनल तो एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। और वही सीखना है जीवन में, वो प्राप्त कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी घर में आ गई, फिर तुम कोई भी उपकरण चालू करो ना, हवा तो आने ही वाली है, लाइट तो आने वाली है, गीजर तो ऑन होने ही वाला है। समझना ये है। हम क्या करते, सब उपकरण बसा लेते, लेकिन ऊर्जा का कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी घर में है ही नहीं, पंखा लगा दिया, लाइट लगा दी, टीवी लगा दिया, एलईडी बल्ब लगा दिया, गीजर लगा दिया, एसी लगा दिया, सब उपकरण ही आए घर के अंदर, लेकिन ऊर्जा ही नहीं है, क्या करोगे? वैसे ही तुम्हारी हालत है कि तुम सब पढ़ते हो, रटते हो, जप करते हो, मंत्र करते हो, लेकिन ऊर्जा का अभाव के कारण ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर बैलेंस नहीं हो पा रही है, एक्टिव नहीं हो पा रही है। फिर तुम एसी के रिमोट लेकर बैठ जाते हो कि कब मैं ठंडी हवा खाऊं, तो नहीं आती। ये सब ऊर्जा का कार्य है, और ऊर्जा को पता है, ऊर्जा की खुद की संवेदनशीलता है, ऊर्जा को खुद के स्वरूप का ज्ञान है, ऊर्जा खुद के अंदर स्थित है, क्या सही है क्या गलत है उसको सब पता है, इसलिए वो गलत रूप से किसी से जुड़ती नहीं है। अब तुम अदानी का भी कनेक्शन ले लो, रिलायंस का भी कनेक्शन ले लो, फिर तुम्हारे राज्य का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका भी कनेक्शन ले लो, कितना बिल आएगा तुम्हारा? वही हो रहा है, तुम 10 साधना कर रहे हो, 10 ऊर्जा को पकड़ रहे हो, जिससे हो क्या रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ रहा है। फिर तुम जीवन के अंदर बौखला देते हो, यार एक एसी चालू करने के लिए इतना सारा बिल, लेकिन एक ही कनेक्शन लो ना। तुमको किसने बोला कि 3-4 कनेक्शन लेके रखो स्टैंड बाय के ऊपर? एक ले लो। ये सीखना है। तो वाराही क्या करती है? कंट्रोल करती है किसके ऊपर? मद के ऊपर, ईगो, जिसे हम ईगो कहते हैं हमारी भाषा में। इनो और ईगो का काम एक है। इनो 2 मिनट के अंदर तुम्हारे एसिडिटी सहन करता है और ईगो तुम्हारा 2 मिनट के अंदर काम बिगाड़ता है। और ईगो बहुत सूक्ष्म में काम करता है। तुम बहुत बड़े साधक हो गए, बहुत बड़े, बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी शिष्य कक्षा की अवस्था में हो गए, बहुत समर्पण अवस्था के अंदर हो गए, बहुत ही ज्ञानी हो गए, बहुत ही तेजस्वी हो गए, लेकिन तुम्हारी मार कहां पे पड़ेगी? ईगो में। ईगो सबका काम बिगाड़ता है। और वो ईगो और अहंकार के अंदर सिर्फ एक स्टेप का तफावत है। किसी का ईगो मत हट, बोलते ना कि ईगो हट मत करना, कुछ भी करना लेकिन ईगो हट मत करना। और गुरु क्या करते हैं? उसके ऊपर ही तलवार चलाते, गदा मारते। भगवती क्या करती है? वही गदा लेके बैठ जाती है। ये वाराही का काम ही यही है कि तुम्हारे अंदर समर्पण भावना जानी नहीं चाहिए। जो अभी तक की सिद्धियां तुमने हासिल की है, जितनी भी ऊर्जा एक्टिवेट की है, वो जानी नहीं चाहिए। वो तुम्हारे ईगो के काम से बिगड़ जाएगी। तुम्हारे ईगो से थोड़ा भी हर्ट हुआ, तुम किसी को श्राप दे दोगे। तुम्हारा ईगो थोड़ा सा हर्ट हुआ, तुम गलत चीजें बोलने लगोगे। ये ईगो का तो काम है। ईगो ही सर्पी नहीं है, यही कुंडली नहीं है। वाराही का स्थान आज्ञा चक्र में दिया गया है। हमेशा आज्ञा चक्र के नीचे तुम्हारी नासिका है, जिसे नास दंड कहते हैं। जो दंड है, नासिका है, उसका एक दंड है जिसके ऊपर पूरी नाक का जो अंग है वो चिपका हुआ है। वो दंड के अग्रभाग के अंदर वाराही है। और उसका कार्य क्या है? ईगो को समाप्त करना।
काफी लोग देखोगे जिसको ईगो हो जाएगा, या तो जिसको कुछ बुरा लगेगा, गुस्सा आ गया या ईगो अटक, उसकी नाक फूल जाएगी। आप देखना, प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से। कुछ भी कटना चाहिए, नाक नहीं कटना चाहिए, वो ईगो है तुम्हारा। माहेंद्री, वाराई के बाद क्या आता है? माहेंद्री। माहेंद्री चामुंडा और महालक्ष्मी हम कल समझेंगे, आज के लिए इतना ही। 1 घंटा हो गया है, ऊपर 10 मिनट भी हो गई है। मैं तो एक साथ में अभी तीनों ही ले लूं, लेकिन समय बहुत है, बहुत चला गया है। कल ये जो 3 मातृका रह गई वो कल देख लेंगे। और फिर जो मुद्रा शक्ति है श्री चक्र की, जिसे मुद्रा कहते हैं, सर्व संक्षोभिनी, सर्व विद्राविनी, सर्वाकर्षिणी, सर्ववशंकरी, सर्व उन्मादिनी, सर्व महांकुशे, सर्व खेचरी, सर्व बीजे, सर्व योने, सर्व त्रिखंडे, त्रैलोक्य मोहन स्वामिनी प्रगट योगिनी। ये प्रगट योगिनी के दायरे के अंदर जितनी भी ये शक्ति आ रही है, वो हम ये 2 लेक्चर में समझेंगे आगे के। तो कल ये 3 मातृकाएं हम समझ लेंगे, फिर आगे मुद्रा चक्र के अंदर जाएंगे। जय माई की।